मुल्क के तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस का पहला रोज। वजीर तालीम सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों के दौरे, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद चल बसे। 24 घंटों में मजीद 747 नए केसेज रिपोर्ट। एक्टिव केसेज की तादाद 8,903 हो गई। सफाकियत की इंतहा। आरिफवाला में शोहर की फायरिंग से बीवी कत्ल, मुलजिम वारदात के बाद फरार। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चीचावतनी में घरेलू हालात से तंग 80 साल के बुजुर्ग ने दरियाए रावी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जिंदा निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखोपुरा में दरबार के एक मलक ने 4 अफराद की जान ले ली। कत्ल के बाद लाशें नाले में फेंकी। गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख आज। उम्मीदवार और अवाम दोनों ही पुरजोश। इंतखाबी मुहिम तेज। सिंध हुकूमत के तमाम दावों के बरक्स सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। दादू के इलाके काचू के मकीन अब भी बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नवाब शाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। कम वोल्टेज भी रोज का मामूल। शहरियों के कीमती बरक़ी आलात खराब होने लगे। मौसम सरमा से कबल ही गैस लोड शेडिंग का ट्रेलर। जेहलू में गैस बंदिश के बाइस घरेलू सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना। मुल्क भर में महंगाई का तूफान न थम सका। अशय खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर। अवाम मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। शेखोपुरा में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी समेत दीगर अशय खुरनोश नायाब हो गई। शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी आवाम की जिम्मेदारी। मुजफ्फरगढ़ में आगाही वॉक का एहतमाम। पुलिस अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से मुस्ताफी। रहनुमा PTI ने अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने उनके इस्तीफे के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। आपको बताएं कि फिरदौस शमीम नकवी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। रहनुमा PTI ने अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने उनके इस्तीफे के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। कोरोना केसेस में बतदरीज कमी के बाद तीसरे और आखिरी मरहले में इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बंद प्राइमरी स्कूल आज से खोल दिए गए। तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर बच्चे भी खुश नजर आए। तालीमी इदारों में हुकूमत के तय करदा SOPs के तहत इंतजामिया किए गए। मूजी वबा की पाकिस्तान में आखिरी हिचकियां।
तीसरे मरले में तमाम प्राइमरी स्कूल खुल गए। बहुत होगी छुट्टियां, अब है मिलकर पढ़ना। चलो बच्चों स्कूल को चलें। पहले और दूसरे फेज में तालीमी इदारों और तलबा व तलबात की जानब से भरपूर तावन के बाद कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी आई, जिसके बाद अब 6 माह बाद प्राइमरी स्कूलों को भी लगे ताले खुल गए। बच्चे अपने वालिदैन के हमरा मास्क पहने स्कूल पहुँच गए। पुराने दोस्तों से मिले, गप भी लगाई और टीचर्स को तंग भी किया। कहते हैं अब दिल लगा कर पढ़ेंगे। हमारे स्कूल 7 महीने बाद खुले, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे स्कूल खुल गए। मेरा नाम इमशाल है। हम 6 माह बाद स्कूल आए। मुझे दोस्तों के साथ मिलके बहुत मज़ा आया। हम मास्क पहन के रखेंगे और सैनिटाइजर से हम बाबा हाथ में लगाते जाएंगे। हम 6 माह के बाद स्कूल आए हैं। हम बहुत खुश हैं और हम अपने दोस्तों के साथ मिले। उस्ताजा कहते हैं बहुत तालीमी नुकसान हो चुका, अब बच्चों को SOPs पर अमल भी करवाएंगे और जाओ फिशानी से पढ़ाएंगे भी। जी, मैं बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि हुकूमत ने जो कदम उठाया है बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो उनको ये चाहिए कि हमारा साथ दें, हुकूमत का साथ दें, बच्चों को सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह पहना के स्कूल भेजें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसेस रखें। हम लोगों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, स्कूल की भी जिम्मेदारी है। तो इसमें यही है कि सारे मिलजुल कर करेंगे तो बच्चों के तालीमी निज़ाम में ज़्यादा अहम किरदार अदा होगा। तीसरे मरले में इंतहाई एहतियात की जरूरत होगी, क्योंकि बच्चों को SOPs पर अमल करवाना इंतहाई मुश्किल होगा। तीसरे मरले में आज से प्राइमरी क्लासेस का भी आगाज हो चुका है। अब ये वालिदैन और उस्तादा की जिम्मेदारी है कि इन शरारती बच्चों से SOPs पर अमल दरामद करवाएं। कैमरामैन अर्शद सती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान में भी प्राइमरी क्लासेस का आगाज हो गया। कहीं तो SOPs पर अमल दरामद के लिए इक़दाम देखने को मिले, तो कहीं स्कूल मालिकान की जानिब से कार्रवाई से बचने के लिए रस्मी तौर पर इक़दाम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी स्कूल खुलने के तीसरे मरहले के दौरान प्राइमरी क्लासेस का भी आगाज हो गया। नन्हे बच्चे खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल आन पहुंचे। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने के लिए असातिज़ा की जानिब से कोशिशें जारी हैं और कहीं कहीं रस्मी तौर पर भी इंतजामात देखने को मिले। टेम्परेचर गन थामे ये साहब पल भर के लिए टेम्परेचर गन का रुख माथे की जानिब करते ही वापस पलटा लेते, जबकि जरूरत तो ये है कि बच्चों की सेहत की हिफाजत के लिए SOPs पर सख्ती से कारबंद हुआ जाए। असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर भी देकर भेजें और बच्चों को उनके इस्तेमाल का तरीका भी समझा दें। अपनी क्लासेस में जेवर तालीम से आरास्ता होने वाले ये बच्चे कौम का सरमाया हैं और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों को सेहतमंद माहौल फराहम करना सबकी जिम्मेदारी है। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। बूरेवाला में भी प्राइमरी क्लासेस का आगाज हो गया है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए जा रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद करीम। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बूरेवाला में भी प्राइमरी तक स्कूल खुल गए। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। बच्चों का टेम्परेचर चेक करके क्लासेस में जाने की इजाजत दी गई है और बच्चों के लिए मास्क पहनना भी लाजमी करार दिया गया है। इस हवाला से स्कूल इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कुछ यूँ कहा। सर, जैसे कि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के हिसाब से हम आज फर्स्ट वर्किंग डे है स्पेशली प्राइवेट स्कूल सेक्शन के तौर पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने स्कूल के अंदर पूरे SOPs को गवर्नमेंट की जो भी SOPs हैं उसको हमने ओबे किया है। कोरोना वबा के पेश नजर एक अरसे के बाद बच्चे भी स्कूल आकर बहुत खुश नजर आए। आज हम स्कूल आए हैं, हमारा स्कूल का पहला दिन है, दोस्तों से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपना मास्क और हैंड सैनिटाइजर यूज करते हुए स्कूल आए, बहुत खुशी हो रही है। आज इतनी देर के बाद हमारा स्कूल खुला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस वायरस की वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है और हम 6 माह घर पे गुजार के आए हैं। बच्चों का भी बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई से। बच्चों का कहना था कि लंबे अरसे तक छुट्टियों में जो हमारा पढ़ाई का नुकसान हुआ है, इसे हम अब मेहनत से पढ़ाई करके जरूर पूरा करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बूरेवाला। मुल्क भर की तरह जाहिर पीर में भी कोरोना SOPs के तहत प्राइमरी क्लासेस का आगाज हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं गफ्फार रशीद। मुल्क भर की तरह जाहिर पीर में भी 6 माह बाद प्राइमरी क्लासेस के बच्चे तालीम हासिल करने पहुंचे तो स्कूल सरबराहान और उस्ताजा ने बच्चों को वेलकम किया। स्कूल के गेट पर निशान लगाकर समाजी फासले, हाथों को सैनिटाइजर से धुलवाने और फेस मास्क पहनने की सूरत में दाखिल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे खुल गए, हम हुकूमत के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, उन्हें स्कूल खोल दिए और यहाँ पर दीगर शोबों की निस्बत SOPs पर 100%
अमल दरामद जो है हो रहा है। बच्चों को क्लास रूम्स में भी कोरोना की आगाही दी गई। स्कूल बंद होने की वजह से हमारा तालीमी नुकसान हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल गए हैं, अब हम बहुत खुश हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। बच्चे कहते हैं स्कूलों को हमेशा ही ओपन रखा जाए, हम तमाम SOPs पर अमल करते रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज़, ज़ाहिर पीर। जेहलम की तहसील दीना में भी हुकूमत पंजाब के अहकामात के तहत तीसरे मरहले में SOPs के मुताबिक प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। पंजाब भर की तरह तहसील दीना में भी हुकूमती अहकामात पर तीसरे मरहले में प्राइमरी स्कूल SOPs के तहत खोल दिए गए। स्कूल इंतजामिया की जानब से SOPs के तहत बच्चों को थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करके और हाथों पर सैनिटाइजर लगाकर क्लासों में बिठाया गया। इस हवाले से स्कूल की लेडी टीचर और बच्चों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक आज प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं और सुबह से पूरा अमला मौजूद है हमारे स्कूल का। बच्चे जब सुबह आए हैं हमने बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग की है और उनके हाथ जो हैं वो सैनिटाइज किए हैं और फासले का ख्याल रखते हुए उन्हें क्लासेस में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी बच्चे को बुखार, नज़ला, ज़ुकाम या खांसी वगैरह हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जैसे आज हमने SOPs पर अमल की है, आगे भी हम इस पर अमल दरामद जारी रखेंगे। आज हम जब आए हैं हमें बहुत खुशी हुई है। 6 माह बाद हमारे स्कूल खुले हैं। हम जब सुबह स्कूल आए टीचर ने हमारे हैंड वॉश करवाए हैं, हमें सैनिटाइज किया और हमारा टेम्परेचर चेक किया। सुबह जब स्कूल आए हैं टीचर ने हमें फासले से खड़ा किया और पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया, फिर हाथों को सैनिटाइज करवाया और फिर फासले में बच्चों को खड़ा करके फिर क्लास में भेजा है और हमें बहुत खुशी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पे आए हुए बच्चों से जब बात की है तो उन्होंने स्कूल खुलने पे खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया है और टीचर का कहना था कि हम बाकायदा जो है SOPs पे अमल दरामद करवा रहे हैं ताकि इस वबा से जो है कोई ऐसा खतरा लाक ना हो। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। डेरा गाजी खान में भी कोरोना के बायस 7 माह से बंद स्कूल खुल गए हैं, जिससे तलबा बहुत खुश हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद अली मिरानी की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबा भर के तमाम स्कूलों की तरह डेरा गाजी खान और इसकी तहसील कोट चुट्टा और तौसा समेत तमाम स्कूल 7 माह मुसलसल बंद रहने के बाद आखिर खोल दिए गए। स्कूल के ओपन होते ही वालिदैन की जानिब से जहां खुशी का इजहार किया गया, वहीं कुछ बच्चे इंतहाई मायूसी का शिकार भी दिखाई देते थे। डेरा गाजी खान जिला भर के तमाम स्कूलों में हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्कूल के मेन गेट पर असाजा बच्चों को वेलकम करते हुए जहां दिखाई देते हैं, वहीं इन्हें कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के अहकामात भी जारी कर रहे हैं। इस मौके पर इलाका मुकीनों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हुकूमत पंजाब के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए हैं और हमें उम्मीद है SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा होगा और जैसा कि AC कोस्टा साहब ने अमल दरामद कराया है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे अमल दरामद होगा। हम हुकूमत पंजाब के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने आज मुकम्मल तौर पर स्कूल खोलकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया और कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उस्तादा को चाहिए कि स्कूल में आने वाले बच्चों के हाथों को बाकायदा से सैनिटाइज कराएं, साथ ही इनके समाजी फासले को भी यकीनी बनाएं ताकि कोरोना जैसी मूजी मात से बचा जा सके। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। कोट सब्जल और उसके नवाही इलाके संजरपुर में भी कोरोना के बायस 7 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्लाह। मुल्क भर की तरह कोट सब्जल के नवाई इलाके संजरपुर में भी मरहलावार प्राइमरी क्लासेस का आगाज कर दिया गया। तवील बंदिश के बाद तीसरे मरहले में प्राइमरी क्लासेस का आगाज कर दिया गया, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले तलबा व तलबात काफी खुश हैं। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। बच्चे तालीम हासिल करने के लिए स्कूल पहुंचे। स्कूल के गेट पर निशान लगाकर समाजी फासले, हाथों को सैनिटाइजर धुलवाने और फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। इस मौके पर एक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राना हसन करीम ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, तीसरे फेज में गवर्नमेंट ने जो SOPs के तहत स्कूल खोलने की इजाज़त दी थी, अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम है। कोरोना की वबा से हम लोग पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला इस वबा से निजात हासिल करेंगे। प्रिंसिपल का कहना था इंशाअल्लाह हुकूमती SOPs पर अमल पैरा होंगे। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच TV, कोट सब्ज़।
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि लोधरा में भी तीसरे मरहले में तालीमी सफर दोबारा शुरू हो गया। SOPs पर अमल करते हुए जिला भर में प्राइमरी क्लासेस का आगाज कर दिया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं काजिम अब्बास। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा में भी कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत बंद होने वाले प्राइमरी क्लासेस के तालीमी इदारे आज तीसरे मरहले में खोल दिए गए हैं। जिला भर में प्राइमरी के तलबा की क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। नन्हे मुन्ने तलबा SOPs पर अमल करते हुए कोरोना वायरस से लड़कर तालीम जारी रखने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। उस्ताज़ा तलबा ने सच न्यूज की टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दैट उन्होंने हमारे जो स्कूल्स हैं उन्हें रीओपन कर दिया है। दैट्स रियली वेरी गुड थिंग्स अबाउट दैट। बच्चे जो हैं अपनी स्टडीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके 6 मंथ्स ऑफ की वजह से उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन अब दोबारा जो स्कूल्स खुले हैं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन पहले बुलाया गया है ताकि हमें SOPs के मुतालिक अवेयर किया जाए। मुकम्मल SOPs पर अमल कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी फॉलो करवा रहे हैं। गवर्नमेंट का मैं थैंक्स अदा करती हूँ कि उन्होंने स्कूल ओपन कर दिए और नेक्स्ट उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा इसी तरह सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें ओपन रखा जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा स्कूल में फर्स्ट डे है और हम बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल दोबारा बंद ना किए जाएं ताकि हम अपने फ्यूचर को बाइंड कर सकें। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जारी की गई SOPs पर अमल करते हुए स्कूल में आने वाले तलबा का टेम्परेचर चेक किया गया और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ समाजी दूरी को अपनाते हुए क्लासेस में तलबा को फासले पर बिठाया गया है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज लोधरा। 7 माह बाद तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। दोस्तों और असातिज़ा से मिलने के लिए बेचैन तलबा स्कूल पहुंचने पर पुरजोश दिखाई देने बोले पढ़े लिखे लिखेंगे और कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी करेंगे। इंशाल्लाह आज हमारा स्कूल खुले तो हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम पढ़ाई में तेज हो गए तो इंशाल्लाह साथ मास्क पहनते हैं। यहाँ पर मास्क के बगैर स्कूल में अंदर छोड़ा नहीं जा सकता। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज स्कूल में आ गया। मेरे स्कूल खुल गए हैं इंशाल्लाह। मैं आज स्कूल में आया हूँ। अब 6 फुट का फासला रखूँगा। आज हम 6 माह से स्कूल आए हैं। आज हमने अपनी तालीम हासिल करनी है और हम अपने दोस्तों से भी मिल गए और मास्क पहन के दूरी पे बैठे हुए हैं। हमारा स्कूल खुल गया है, बहुत खुशी की बात है और हम मेहनत करेंगे आगे और फासले से बैठा करेंगे। आज से हमारे स्कूल ओपन हो गए हैं। 6-7 माह से हमारे स्कूल बंद थे जिसकी वजह से हम घरों में रह रह के बोर हो गए थे और हमारी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा था। जिले टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया में महंगाई का तूफान न थम सका। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट और तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत तंग है। बच्चे भी भूखे सौदे ने, बताते खुद आप भी भूखा सौदा जी। आटा, चीनी, घ्यो बहुत महंगा हो गया। कोई शायद नहीं खरीद सकता गरीब आदमी। कोई रेहड़ी वाला मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मंगन वाला है, कोई चावन वाला है, कोई रखण वाला है, कोई शायद किसी को नहीं दे रहा। हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ पे कंट्रोल करके गरीब आदमी शाम को रोटी पका के खा लवे। महंगाई बहुत बढ़ रही है जी। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। आटा, चीनी वगैरह चीज़ें बहुत अप हो गई हैं। इस वजह से अवाम बहुत परेशान है। गरीब अवाम कहाँ से लेकर खाए जी। हुकूमत से हमारी अपील है कि हम लोग सब भूख से मर रहे हैं, कुछ ख्याल करो हमारा गरीबों का। हमें तो खाना नहीं मिल रहा, 3 टाइम का इज्जत से खाना नहीं मिल रहा। हर चीज़ महंगी, कहाँ जाएं? ना चीनी, घी, आटा कुछ भी नहीं फराहम हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद भी अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीजें पूरी नहीं हो रही। एक तरफ उजरत कम है तो दूसरी जानिब बेतहाशा महंगाई। हुकूमती दावे बयानों की हद तक ही नजर आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और अफसरान आला ठंडे कमरों तक महदूद हैं, जबकि महंगाई माफिया का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को फेल फौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। शेखुपुरा में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी समेत दीगर अशिया खुर्द-ओ-नोश नायाब हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मुश्ताक।
शेखुपुरा यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटा, चीनी और इशाए खुर्दनोश नायाब हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी और घी ना होने की वजह से शहरी ओपन मार्केट से इशाए खुर्दनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। एक माह से भी ज्यादा का अरसा हो गया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी बिल्कुल गायब है। यूटिलिटी स्टोर पे आया हूँ, मैं कल भी आया था। यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, चीनी बाजार की निस्बत यहाँ पे रेट तो कम है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ही नहीं है। चीज़ें ऐसे गायब हैं जैसे बोतल से जिन गायब होता है। तो मैं चक्कर लगा था, जब भी आते हैं 2 बजे आटा आ जाएगा, इतने बजे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेट कम लगाए हुए हैं, चीज़ें ही नहीं है, तो रेट कम लगाने का क्या फ़ायदा। आटा लैन ते घ्यो लैन आए सर, घ्यो वास्ते मैं 5वां-6वां चक्कर है, मैं जिन्नी दफ़ा आया कहते घ्यो भी नहीं है, आटा भी नहीं है, साबन मिले है। ਤੇ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਡੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸਾਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से यूटिलिटी स्टोरों को अरबों रुपए की दी गई सब्सिडी के सम्राट से शेखुपुरा की आवाम मुस्तफीद होने से महरूम है। शहरी ओपन मार्केट से गैर म्यारी घी, चीनी और शाय खुर्दनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। साथ ही कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत ने सर दर्द, बुखार और शुगर समेत 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे कसूर के शहरी परेशान हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर अमीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 2 साल दौर में अब तक 8 मरतबा अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं। इस दफा 94 अद्वियात की कीमतों में 10 से 262% तक इजाफा कर दिया गया है, जिनमें शुगर, दिल, मलेरिया, बुखार और आंखों के अमराज की अद्वियात शामिल हैं। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अवाम की कमर टूट कर रह गई है, जबकि वज़ीर आज़म के मामन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की तरफ से अजीबो गरीब मंतक पेश की जा रही है। कीमतें बढ़ने से ब्लैक मार्केट खत्म होगी और अवाम को अद्वियात बासानी दस्तयाब होगी, मगर अवाम के सवाल से कहना है दवाइयाँ इंसान की ज़िंदगी को चलाने के लिए होती हैं, और ऐसी अद्वियात जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं उनकी कीमतें भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं। और वजह ये बताई है कि चूँकि ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, हमने इनकी कीमतें बढ़ा दी हैं, इसलिए अब अवेलेबल हो जाएंगी। ये कौन सी गवर्नमेंट है भाई जो इस तरह का स्टांस ले रही है कि इस तरह तो हर कोई अपनी जिस चीज़ की भी कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगा वो पहले मार्केट से गायब कर देगा, और सिंपली फिर हुकूमत उसके पास हल यही है कि उसकी कीमत बढ़ा दे। हुकूमत को चाहिए कि अपनी रेट कायम करे और गरीब आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको पूरी तरह बरोएकार आना चाहिए। तब्दीली सरकार के इस इक़दाम को क्या कहें, इसके अंदर माफिया मौजूद हैं जो लूट मार के नए नए तरीके और मुंतके बयान करके गरीब आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान को मुस्तरद करते हैं, जिसमें सिर्फ गरीब आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है। पिछले हफ्ते में मेडिसिन लेके गया, उसके रेट में और अब के रेट में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आया पड़ा है। अद्वियात इतनी महंगी हुई पड़ी है कि आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर हुई पड़ी है। हुकूमत को चाहिए इस मुतल्लक सोचे। दवाइयाँ दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, दवाइयों का एक रेट हो ही नहीं रहा, कभी कितने की होती, कभी कितने की। हुकूमत इतनी महंगी दवाइयाँ करी जा रही है, गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है, ऊपर से कोरोना वायरस है, लोग वैसे ही परेशान हैं, कारोबार वगैरह है नहीं। हुकूमत होश के नाखन ले और अद्वियात की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे को वापस ले, अपनी नाहली छुपाने और माफिया के अलाकार बनने के लिए अजीबोगरीब मंतके पेश न करे। मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। कहरोड़ पक्का के शहरियों ने भी हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राउफ अखरुज़मा। आए रोज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अवाम पहले शदीद परेशान है। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 200 से 250% तक इजाफे का बिल मंजूर करके अवाम को ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। वाज़ेह है 2 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक अवाम को हुकूमत की जानब से कोई रिलीफ ना मिल सका। रही सही कसर इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों बहुत हालात खराब हैं। चीनी की कीमत 1 किलो, आटे की कीमत 1 किलो, घी की कीमत 1 किलो। उसके बाद हुकूमत ने मजीद जड़ा है ना साढ़े से बंब गिराए। असा गरीब लोग हैं, दसो इलाज के पैसे इकट्ठे करूं, बालों को पालूं या बालों को किसी फांसी चढ़ाऊं। यही कहना है, एक तो वो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहली तंग है, उनकी जरूरत अशिया आटा, चीनी, घी बड़ी मुश्किल से उन्हें महंगी होने की वजह से मिल रही है। दूसरा, हुकूमत की जानब से दवाइयों की कीमतों में 250% तक इजाफा करना जुल्म है, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दवाइयों की कीमत में इजाफे के बिल को फौरी मुस्तरद किया जाए। कैमरा टीम के हमरा रऊफ अखरुज़मा, नुमाइंदा सच न्यूज, कहरोड़ पक्का। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सवात की तहसील ब्रेकोट में पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया।
मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल खान। पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जिला स्वाद समेत तहसील बरी कोट में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे, मॉडल फार्मेसी कैटेगरी सी लाइसेंस के अपग्रेडेशन न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, जिसकी वजह से तहसील बरी कोट के तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मरीज अद्वियात लेने के लिए दर बदर के टोकरे खाने पर मजबूर। मगर दवाई मिलता नहीं, दुकान बंद है तो दवाई फिर हमको कहाँ से मिलेगा? तो हम हुकूमत वक्त से दरखास्त करते हैं कि इस मसले का कोई हल निकाले। पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन तहसील बरी कोट के सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन बेजा इजाफा और मॉडल फार्मेसी आवाम के साथ नाइंसाफी है। ड्रग इंस्पेक्टर कोर्ट स्टे ऑर्डर के बावजूद मेडिकल स्टोर मालिकान को तंग कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कैटेगरी बी लाइसेंस के लिए इम्तिहानात लिए जाए और ड्रग इंस्पेक्टर को कानून का पाबंद बनाया जाए। हमारी जो लाइसेंस इन्होंने मंसूख किए थे वो मसला अभी तक जूं का तू पड़ा हुआ है, पेंडिंग पे है। तो हुकूमत को चाहिए कि उसको फिलफोर हल करें, या तो खत्म करे, कुल के सबको खत्म करे, या इनको रिलीफ दे ताकि ये कम अज कम अपना कारोबार करे। क्योंकि पाकिस्तान में हालात आजकल ऐसे हैं कि कारोबार हमारा आगे प्रमोट नहीं हो रहा। वैसे तो कारोबार की पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है कि तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। कैटेगरी सी पर जो लाइसेंस इशू है वो बहाल करे। दूसरी बात, ड्रग इंस्पेक्टर बेजा तंग न करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि तकरीबन 10 साल मुकम्मल होने को है कि कैटेगरी बी लाइसेंस के लिए इम्तिहानात नहीं लिए गए। हुकूमत कैटेगरी बी लाइसेंस की इम्तिहानात के लिए जल्द अज जल्द लाइहमल तैयार करके हमारे मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करे। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट सवात। हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर दर्जनों बसों, वैन और सुजुकियों पर भारी जुर्माने के साथ मुतादिद गाड़ियां थाने पर मुंतकिल कर दी गईं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब अली। हैदराबाद सुपर हाईवे वैन हादसे के बाद सूबाई वजीर सिंध ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह की सख्त हदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर का कायम मकाम एसपी ट्रैफिक शमशुल आरफीन डीएसपी राहत जैदी के हमरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले गैर कानूनी सीएनजी एलपीजी गैस सिलेंडर के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई के दौरान दर्जनों बसों, वैनों को भारी जुर्माने आयद करके हुए थाना बिटाई नगर की तहवील में दे दिया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर और कायम मकाम एसपी ट्रैफिक शमशुल आरफीन ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, वैन और सुजुकी में गैर कानूनी एलपीजी सीएनजी सिलेंडर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सीएनजी सिलेंडर्स के खिलाफ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सीएनजी सिलेंडर्स पे बैन लगाया हुआ है, तो उसकी परसुएंस में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सीएनजी सिलेंडर्स जो इन गाड़ियों से उतारे, तो आज आरटीओ साहब भी साथ हैं, हम उनकी मदद में हैं और हम गाड़ियां बाउंड कर रहे हैं, उनके सिलेंडर उतार रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक राहत जैदी और एसओ ट्रैफिक बल्दिया सईद अख्तर का कहना था कि डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी हैदराबाद ने सख्ती के साथ ये हुक्म दिया है कि किसी गाड़ी में कोई सिलेंडर नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो भी प्रैक्टिस हो रही है गाड़ियों में जो भी सीएनजी सिलेंडर्स लगे हुए हैं इनको हम रिमूव करवाएं। इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत है, तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालकान को भी चाहिए कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का खात्मा करें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। और सच न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस वक्त लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कि पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। आज सीईसी इन सब मामलात पर बहस कर रही है। कल सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास होगा और इंशाल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के जो फैसले हैं उनकी मुकम्मल तौसीक इन दोनों फोरम से हो जाएगी और पीडीएम का एक बड़ा सतून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में इंशाल्लाह आपको नजर आएगा, जो अवाम को और पाकिस्तान को इस सिलेक्टेड हुकूमत से, इस गैर जमहूरी हुकूमत से, इस गैर अखलाकी हुकूमत से इंशाल्लाह निजात देगी। बता दें कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब एपीसी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर भी यहाँ इज़हार राय किया गया और ये मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म जो है ये कभी कायम नहीं रह सकता। शहबाज शरीफ साहब तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुकूमत की कमजोरी का सबूत है, हुकूमत की बुज़दिली का सबूत है। इस
वज़ीर-ए-आज़म के हथकंडों का सबूत है कि आपने रेफरेंस फाइल किया हुआ है। आज गिरफ्तारी की कौन सी वजह है, इसको बताए चेयरमैन नैब बताए। अगर वो गैर जानिबदार है चेयरमैन नैब, तो फिर बताए कि शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट क्यों साइन किए उसने। क्योंकि जब ट्रायल हो रहा है, रेफरेंस फाइल्ड है, तो कौन सा जवाब है गिरफ्तारी का? ये सिर्फ जमहूरियत को दबाने की और अपोजिशन को दबाने की एपीसी में लीड नून लीग की जानिब से। एपीसी तो हो चुकी है, अब पीडीएम है। पीडीएम का अपना एक ढांचा है जो इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर तक मुकम्मल। मियां साहब ने आज की स्पीच लाइव क्यों नहीं की? इंकशाफ किया है कि कंटेनर्स के दिनों में उनसे साबिक डीजी ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफा मांगा था और जो है ना उन्होंने मौलाना गफूर हैदरी की भी बात की। इसका मतलब ये है कि पहले और अब भी जो है ना गुज़श्ता 4-5 साल के से मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले जो है ना वो बरकरार थे। उसकी क्या वजह? मतलब आपको बात समझ नहीं आई? ये उन्होंने जो बात बताई ये तारीख का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं है। आज उन्होंने अपने खुद बताई है कि उनको उस वक्त जब धरना हुआ उनको पैगाम भेजा गया DGSI की तरफ से कि आप अपना ओहदा छोड़कर चले जाएं। इलेक्टेड आदमी ओहदे छोड़कर नहीं जाते। ये उन्होंने बात का जिक्र किया है। ये चीजें मुल्क के हक में नहीं है, मुल्क में जमहूरियत के हक में नहीं है। मुल्क की तरक्की ऐसे ही कामों से रुकती है। उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, जो धरना इमरान खान का था उसका पर्दा आज चाक हो चुका है। शायद ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने आज स्पीच लाइव क्यों नहीं की? पिछली पूरे मीडिया ने उनकी स्पीच लाइव दिखाई थी, आज इतना टर्न क्यों आया? लोग सुनना चाहते थे। ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी का फोरम होता है, आपको रिलीज कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बाद लाइव आप चला सकेंगे तो लाइव कर देंगे। मियां साहब इलाज करवा कर आएंगे, हमारा उनको मशवरा ये है, बाकी फैसला उनका अपना है। ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब से तो इस्तीफा मांगा, आप जब वज़ीर-ए-आज़म थे आपसे भी किसी ने इस्तीफा मांगा, और जब आप वज़ीर-ए-आज़म बने आपके एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कैसे रहे? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात जो है, मैं हमेशा कहता हूँ ये तारीख में छोड़ दे। हमने तारीख में छोड़े हुए थे, आज इनको बाहर निकाला गया है और ये बातें छुपती नहीं है। ये तारीख इसीलिए हमने कहा था एपीसी के एलामिये में कि ट्रुथ कमीशन बना दें कि पता चले कि इस मुल्क में होता क्या रहा है। किसी की हद तक मकसूद नहीं है, किसी पर इल्जाम लगाना मकसूद नहीं है, लेकिन हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। जब ट्रुथ कमीशन बना मैं भी हाजिर होकर हकायक बता दूं। ट्रुथ कमीशन में जनरल जिलानी की बात की गई तो क्या करेंगे? शाह साहब, ट्रुथ कमीशन में अगर जनरल जिलानी का और ज़ियाउल हक का जिक्र आया तो क्या करेंगे? जी मैं तो 1947 से ट्रुथ कमीशन के हक में हूँ। जनरल गिलानी साहब के भी जिलानी साहब इस्लामाबाद की तरफ, तो जमहूरियत को तो कोई खतरा नहीं, डीरेल हो जाए। लश्कर कशी नहीं है, अवाम के एहतजाज है। अच्छा शाहिद साहब ये बता दें कि आप साहब ने ये कहा कि इस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है, आप इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप अभी तक क्यों उनके हाथों हाथ चल रहे हैं? पार्लियामेंट स्पीकर चलाता है और हुकूमत चलाती है। आपने खुद रवैया देख लिया है, आपने खुद रवैया देख लिया कि पार्लियामान में क्या होता है। 2 साल में पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ का एक मसला इस पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सका। अच्छा शाहिद साहब ये बताएं, ये देखिए फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होते हैं। आज डिस्कस किया जाता है कि हमारी क्या राय होगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, मुस्लिम लीग नून कैसे मोबिलाइज करेगी, ये ऑपरेशनल मामले होते हैं। गाइडलाइन क्या दिया? कर रहे हैं ट्रुथ कमीशन में, तो पाकिस्तान के रियासत का जो रियासती अदारा है वो भी जवाबदेह होगा। तो इससे आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के इस अदारे की पूरी दुनिया में जग हंसाई होगी जिसका एक नाम है, एक मुकाम? ट्रुथ कमीशन में कोई जवाबदेह नहीं होता, हकायक रखे जाते हैं। 1947 से शुरू करें, हकायक रख दे, वहां पर हर एक का व्यू पॉइंट आ जाता है ताकि अवाम खुद फैसला कर ले कि मुल्क में होता क्या है। शायद मुस्लिम लीग नून का गढ़ लाहौर है, पीपल्स पार्टी का गढ़ सिंध है। नवाज शरीफ साहब ने मैं तुम लोगों को बड़ी वाज़ेह बात की है, आप वीडियो देख लें। उन्होंने बात ये की है कि हम हक के रास्ते पर हैं, हम पाकिस्तान के मसाइल के हल करने के लिए बाहर निकले हैं, उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है।
अब आप ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान को जब कहा गया कि नैब का नोटिस आएगा तो उनका कहना था कि पेशावर में आला शख्सियत के घर के बाहर हम एहतजाज करेंगे। कौन सी आला शख्सियत? आला शख्सियत के हवाले से अब मुस्लिम लीग नून बासी साहब वे फॉरवर्ड क्या है, पीडीएम जलसे तो करने जा रही है, लेकिन अभी तक अगर मैं एक आम आदमी की हैसियत से सोचूं तो मेरे सामने कोई नक्शा नहीं बन रहा कि जो अपोजिशन पार्टी है वो करना क्या चाह रही है। वे फॉरवर्ड आपको नक्शा नजर आएगा। पब्लिक मोबिलाइजेशन होती है, ये तो रातों रात मुआवजा नहीं होगा। जो खराबियां 73 साल की हैं वो एक दिन में दूर नहीं होती, जो 2 साल की मुल्क की तबाही है वो एक दिन में दूर नहीं होगी। हम निकले हैं, हमें पूरा यकीन है कि अवाम साथ निकलेंगे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।